जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं और सालों तक रहते हैं और उससे ज़्यादा कि आप उस इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं, आपका अटैचमेंट लेवल जो है वो एक्सट्रीम होता है। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ में शेयरिंग करना, आपको फिर वही इंसान अगर गायब हो जाए तो आपको फिर क्रेविंग पड़ती है कि यार वो इंसान तो आपको वापस चाहिए। तो इस स्टेज पे आपको क्या करना चाहिए, उसकी दिलचस्पी को बहाल कैसे करना है, वो इंसान कैसे दोबारा आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा, कैसे वो आपके साथ एक्साइटेड होकर पहले जैसी बात करेगा। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा इसके साइंस के ऊपर कि जब कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपसे तवज्जो खोने लगता है, आपसे दूर जाने लगता है, तो आपको क्या साइंस, क्या रेड फ्लैग वाजे नजर आएंगे। तो जब आपको यहां से कंफर्म हो जाए कि वो इंसान आपसे तवज्जो खो रहा है, देन आप जो है ना इस साइकोलॉजिकल वे में उसे दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। याद रखें कि मैं जब साइकोलॉजी की बात करता हूं तो इसमें लाजमी होता है कि आप किसी को फ्री विल में रखें, आप किसी को फोर्स ना करें। और साइकोलॉजी में हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बल्कि उसकी फ्री विल को क्रिएट करते हैं और उसका फ्लो अपनी तरफ कर देते हैं। तो फर्स्टली जो साइन आता है, एक चीज याद रखें, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि जनरली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं होते तो मैं अक्सर औकात रिकमेंड करता हूं कि आप जो है ना उससे मीटिंग कर लें। और मीटिंग के बाद काफी सारी चीजें, आपकी मोहब्बत बहाल हो जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा फासले भी फिर मोहब्बतों को कम कर देते हैं। लेकिन जाहिर है कि अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको कैसे देखना है ये मैं आगे चल के इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन साइंस के ऊपर बात करेंगे कि देखें, सबसे पहले आपकी चैटिंग और कॉल का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। यानी जहां पे पहले आप एक लंबा टाइम, लाइक मैं अक्सर लोगों से पूछ रहा होता हूँ, कहते हैं पूरी नाइट हम बात किया करते थे, सो जाते थे। तो उस ड्यूरेशन से कम आके आप 10 मिनट 15 मिनट की आपकी चैटिंग हो रही है, तो इसका मतलब फिर यही होता है कि वो इंसान जो है ना आपसे पीछे हट रहा है, उसकी दिलचस्पी जो है ना वो कम हो रही है आपके अंदर। और इसके साथ ये कि वो इंसान जो है ना आपके साथ शेयरिंग कम कर देगा, यानी अपनी जिंदगी से रिलेटेड चीजों को शेयर नहीं करेगा। और इसके साथ एक और चीज आ जाती है, वो इंसान आपकी जिंदगी के बारे में जानना भी छोड़ देगा। देखिए, याद रखें कि उस इंसान की आपके अंदर दिलचस्पी खत्म होती है तो ऑटोमेटिकली फिर वो आपके बारे में क्यों पूछेगा, सवाल तो बनता है। अब एक और चीज आ जाती है कि आपका ये जो क्वांटिटी होती है, पहले तो मैंने क्वालिटी की बात की, क्वालिटी ये हो गई कि ड्यूरेशन कम होगी। अब क्वांटिटी में डेली अगर आप बात करते थे, डेली कॉल्स होती थी, तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको मदम होती हुई दिखाई देगी और आप इस चीज को लेके परेशान रहते हैं, इस चीज को लेके फिर उससे डिस्कस करते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं बात करता हूं। तो फाइनली जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो शख्स क्या करेगा कि आपका दिल रखने के लिए एक फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, कि यानी गुड मॉर्निंग हो गई, गुड नाइट हो गई, आप रूटीन के बारे में पूछ लिया, इसके बाद वो इंसान आपसे खुल के बात नहीं करेगा। तो अब जो बंदा उसके साथ अटैच होता है वो तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और आप फिर इसी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, वही एक्साइटमेंट, वही टाइम, वही जज्बात, इमोशंस को हासिल करने के लिए आप फिर क्या करते हैं कि उससे 4 घंटे बैठ के बहस करते हैं और ये समझते हैं कि मैं ये बहस करूंगा, मैं बहस जीत भी जाऊंगा, वो इंसान जो है ना मेरी बातों को मान के मुझे जो है ना टाइम देना शुरू कर देगा। तो ये मोहब्बत में, रिलेशनशिप में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप उसे 4 घंटे बिठा के जब इस किस्म की बातें करेंगे, उसे फोर्स करेंगे, तो वही इंसान सोचेगा कि यार ये कहाँ से आ गया, मतलब एक तो मुझे अजियत भी दे रहा है और ऊपर से टाइम भी वेस्ट कर रहा है मेरा। तो लोगों का लेवल ऑफ थिंकिंग फिर इस हाथ पर चला जाता है। तो अब आपके पास क्या बचता है, देखिए, फर्स्टली कि आप, मैं पहले बता चुका हूं कि आप उसे फ्री विल में रखेंगे, लेकिन आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपका इमेज लाजमी है कि कोई भी इंसान जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके साथ है, आपको तवज्जो नहीं देता, तो आपका इमेज लाजमी तौर पर पॉजिटिव होना चाहिए। अब करना क्या है, देखिए, यहां पे आपने एक सीरीज चलानी है कि आपने 2 दिन 3 दिन यहाँ पे नो कांटेक्ट रूल को रखना है और फिर खुद ही जाके उसे मैसेज करना है। अब जनरली तो ऐसा होता है कि उसकी तरफ से आपको मैसेज मिलता है, लेकिन आपने खुद से, मैं खुद की बात कर रहा हूं, जब नो कांटेक्ट रूल की बात आती है तो आपके अपने बारे में होता है। अगर वो शख्स आपको मैसेज कर देता है दैट्स ओके, लेकिन वो शख्स फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजों को नोटिस करता है कि यार ये शख्स जो है ना मुझसे दूर जा रहा है। तो आपने क्या करना है कि 3 दिन उससे खामोश होकर चौथे दिन आपने उसे टेक्स्ट करना है। और एक चीज याद रखें कि जब आप ये नो कांटेक्ट रूल करते हैं तो वो इंसान तब आपको मिस करेगा जब आपका इमेज पॉजिटिव होगा। यही पॉजिटिविटी की मैंने बात की। अगर आप जो है ना वही 4 घंटे वाली बहस वाले इंसान है, तो फिर वो टॉक्सिक शख्स से यार कोई भागता है। टॉक्सिक शख्स को ना तो मिस किया जाता है और ना ही उस इंसान की कमी महसूस की जाती है।
तो आपने क्या करना है कि जस्ट 2 to 3 days बिल्कुल नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना है। और इस दौरान वो शख्स आपको सोचता है, वो नोटिस करता है, उसे कुछ ना कुछ हद तक आपकी भूख महसूस होती है, और यही भूख को महसूस करके वो शख्स खुद ही इन चीजों के बारे में डिस्कस करता है। वो शख्स खुद ही आपसे खुल के बात करने की कोशिश करता है। और इसकी बजाय अगर आप ये करें, खुद ही उससे डिस्कस करने की कोशिश करें, तो जिस इंसान की इंटरेस्ट कम हो चुकी है तो वो तो फिर इन बातों को फजूल समझता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने उसको इस टॉपिक पे लेके आना है, इसी नो कांटेक्ट रूल के तहत, कि वो खुद आपसे डिस्कस करे कि आपके बीच रिश्ता क्यों कमजोर पड़ रहा है। तो अब एक और चीज आ जाती है कि आपने उसे एडमायर करना है। देखिए, याद रखें कि आप अगर चौथे दिन उससे बात करेंगे तो आपने ज्यादा टाइम बात नहीं करना। आपने थोड़ा सा टाइम लाइक दैट कि आप 10 मिनट बात करके आपने वापस आ जाना है और सिंपली ये कहना है कि आपसे बात करने का दिल कर रहा था, आपकी आवाज सुनने का दिल कर रहा था। तो जब जब आप किसी को एडमायर करते हैं, वो इंसान अपने आप को स्पेशल महसूस करता है, और यही स्पेशल आप महसूस करवा के रुकेंगे नहीं, बल्कि पीछे वापस आ जाएंगे। तो जिस इंसान को स्पेशल ट्रीट किया जाता है तो वो इंसान अपने उस फेज को मिस करता है, फिर इसी वजह से वो इंसान दोबारा आपकी तरफ रिटर्न आता है, क्योंकि उसे वो सब कुछ इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी है कि आपने उसके हर एक्शन की तारीफ करनी है, जैसे कि थैंक्स फॉर योर टाइम। अब ये चीजें जब आप करेंगे तो आप उसे स्पेशल तो ठीक है बना रहे हैं, लेकिन आप उसे हासिल भी नहीं हो रहे, आप उससे घंटों बात भी नहीं कर रहे। आप ऐसा सीन भी नहीं है कि आप उसका सर खा रहे हैं, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि इसने तो मेरे दिमाग को चाट लिया है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है कि उसे टच करके छेड़ के पीछे वापस आ जाना है। तो इससे क्या होगा कि उस इंसान को लगेगा कि यार कोई उसे स्पेशल बना रहा है, लेकिन वो नजर भी नहीं आ रहा। वही इंसान जो आपके बारे में पहले सोचता नहीं है, पहले आप उसकी जिंदगी में नहीं होते हैं, लेकिन वही इंसान जो है ना आपके उस वर्जन को मिस करता है, आपके उस फेज को मिस करता है जो आप ये वाला उसे इन्वायरमेंट देते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें, और मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।